अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हो बीबी न्यूज इंडिया। जनाब, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपने ओर खींच रखी हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव की। एक बार फिर से ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और इन दोनों देशों के बीच युद्ध की आग भड़क उठी है। दोस्तों, इस वक्त यह दोनों देश बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खैर जनाब, पिछले कुछ घंटों में आखिर इन दोनों देशों के बीच ऐसी क्या घटना घटी है कि अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो आने वाले वक्त में इसके बड़े विनाशकारी प्रभाव सामने आएंगे। खैर जनाब, इन दोनों देशों के बीच पिछले कुछ घंटों में ऐसी क्या क्या घटना घटी है, हम आपको उन सभी वारदातों की सिलसिलेवार तरीके से देंगे जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। जनाब, 13 जून 2025 की तड़के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था, तब इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इजराइल ने इस हमले को नाम दिया है द राइजिंग लायन का। खैर दोस्तों, इस हमले में इजराइल ने अपनी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया और तो और दोस्तों अपने एडवांस F-35I इडायर लड़ाकू विमान का भी इस्तेमाल किया। जनाब, इजराइल ने खास तौर पर ईरान के परमाणु संस्थानों के साथ साथ इजराइल ने ईरान के प्रमुख सुरक्षा कर्मियों को भी अपने निशाने पे लेते हुए तकरीबन 100 से भी ज्यादा ठिकानों के ऊपर निशाना लगाया और तो और इस हमले में ईरान के तकरीबन 100 से भी ज्यादा नागरिक शहीद हो गए। ईरान की सरकार ने ये पुष्टि की है कि इजराइल के द्वारा किए गए ईरान के ऊपर इतने बड़े हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल सलीम भी मारे जा चुके हैं। और तो और दोस्तों, इजराइल ने खास तौर पर परमाणु संस्थानों पर निशाना लगाया था, तो इस हमले के फलस्वरूप ईरान ने अपने कई बेशकीमती परमाणु वैज्ञानिक भी खो दिए हैं। जनाब, इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए इतने जोरदार हमले के चंद घंटों बाद ही 14 जून 2025 की देर रात, ये जुमा का दिन था दोस्तों, इस वक्त इजराइल के ऊपर ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस सादिक 3 लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का मुख्य केंद्र इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर मौजूद सैन्य ठिकाने तथा इजराइल की राजधानी तेल अवीव के आसपास के कुछ शहर थे। जनाब, ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस सादिक 3 में मुख्य रूप से अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों के कुछ नाम हैं, जैसे शाहब 3 और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, तथा ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करके इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रहने वाली जनता के बीच दहशत पैदा कर दी। खैर जनाब, ईरान ने अपनी ओर से एक जोरदार हमला किया इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर, लेकिन इस हमले से इजराइल का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि जनाब इजराइल के पास है एडवांस आयरन डोम सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों की बौछारें हवा में ही नष्ट कर दी गई, जिसमें इजराइल को इस हमले में जान की कीमत तो नहीं चुकानी पड़ी, हालांकि आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। जनाब, इस हमले में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को अगर देखा जाए तो ईरान ने कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम ठोका था। ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके ऊपर दबाव बना रहा है और तो और धमका रहा है कि जो परमाणु शक्ति ईरान अपने अंदर विकसित कर रहा है, अपने देश के अंदर विकसित कर रहा है, उसको लेकर अमेरिका के साथ समझौता करे और इस कार्यक्रम को स्थगित कर दे। लेकिन दोस्तों, ईरान अमेरिका के आगे परमाणु शक्ति को लेकर झुकने वाला नहीं है। और तो और दोस्तों, ईरान का यह भी दावा है कि अमेरिका ने उसको ये भी धमकाया है, अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करता तो ईरान को इसके खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। और हाँ दोस्तों, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि इजराइल के द्वारा 13 जून को किए गए ईरान के ऊपर इतने भीषण हमले में खासकर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु संस्थानों को अपना निशाना बनाया था। तो हो सकता है कि इस हमले में अमेरिका का हाथ हो, लेकिन दोस्तों अमेरिका ने सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि उसको इजराइल के द्वारा किए गए ईरान पर इस हमले की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं थी और इस भीषण हमले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। खैर दोस्तों, दूसरी ओर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ईरान और इजराइल के बीच हो रही इस गर्मा गर्मी में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बातचीत की है फोन कॉल के द्वारा, और तो और मिडिल ईस्ट में शांति की मनोकामना की है। जनाब, बाई चांस अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है और युद्ध छिड़ता है तो आखिर क्या परिणाम होंगे, आइए एक बार कुछ परिणामों पे नजर डालते हैं। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में गाजा की क्या हालत बना रखी है
और गाजा की जनता किस तरह तिल तिल मर रही है, इस चीज की जानकारी आपको और मुझको बाखूबी है। और इस तबाही और इस नरसंहार में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, इसका अंदाजा आपको भी है और मुझको भी है। युद्ध होता है तो अमेरिका इजराइल का साथ तो देगा ही देगा, और इस युद्ध का खामियाजा ईरान की जनता तथा कुछ हद तक इजराइल की जनता को भी भुगतना होगा। खैर दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था के हवाले से नजर डालें तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें जम के उछाल मार रही हैं। खैर दोस्तों, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था भी मिडिल ईस्ट की लड़खड़ा के रह जाएगी। जनाब, इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध होता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा गाजा के नागरिकों को भुगतना होगा। वैसे भी इजराइल ने गाजा में जम के तबाही मचा रखी है। दोस्तों, एक तरफ गाजा के निवासी लगातार मौत के करीब जा रहे हैं, वहां पर भुखमरी की हालत है। वहीं दोस्तों, अब धीरे धीरे करके कुछ लोगों की पहल के द्वारा एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजरें गाजा के निवासियों पर आकर टिकी ही थी कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। अब दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल पर टिक चुकी है। अब जो दोस्तों गाजा के निवासियों को बचाने की मुहिम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे घिसड़ के चल रही थी, वो और भी धीमी हो जाएगी। अब विश्व स्तर पर सभी का केंद्र बिंदु ईरान और इजराइल के बीच आ जाएगा। तो इस बीच दोस्तों, इजराइल का गाजा के निवासियों का नरसंहार करना बेहद आसान हो जाएगा और गाजा के निवासी जो पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनका ये संघर्ष भी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। जनाब, मिडिल ईस्ट में अभी भी स्थिति बेहद अस्थिर है। यहाँ पर पल पल में हालात बदल रहे हैं। हम सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, इन सभी खबरों पर अगर आपको अपडेट चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जनाब, हम आपको इस घटना की सभी अपडेट देते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि जल्द ही मिडिल ईस्ट में शांति की बहाली होगी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज इंडिया।